कहानी की शुरुआत में हमें एक लैब दिखाई जाती है जहाँ पर सब बिखरा पड़ा हुआ है और बड़ी बड़ी लेजर्स घूम रही हैं। एक साइंटिस्ट की बॉडी ब्लड में सनी हुई है और एक दूसरे साइंटिस्ट के हाथ में एक भारी चीज है जिससे उसने उसे मारा है। ये साइंटिस्ट एक लड़की के पास आता है जो स्ट्रेचर पर लेटी हुई है और कहता है कि वो उसे बचा लेगा और एक ग्रीन कलर का लिक्विड उसे इंजेक्ट करने वाला होता है। तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं जो पुलिस हैं और वो उसे ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन ये साइंटिस्ट नहीं मानता और इंजेक्शन लगाने वाला होता है कि तभी एक पुलिसमैन उसे शोल्डर पर शूट कर देता है। दरअसल ये लड़की इसकी बेटी है और वो उसे कोई सिरम इंजेक्ट कर रहा था ताकि उसकी जान बच सके। विंडो के बाहर हम देखते हैं जहाँ बहुत पावरफुल अर्थक्वेक आता है और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स गिरने लगती है। इधर लैब में ये साइंटिस्ट गोली लगने के बाद भी इंजेक्शन लगाने की कोशिश करता है और तभी इनकी बिल्डिंग भी गिर जाती है। हम देखते हैं कि हर तरफ बिल्डिंग्स का मलबा पड़ा हुआ है और एक लड़का बो एंड एरो लिए सामने एक क्रोकोडाइल को देखता है। वो लड़का एक कार के पीछे छुप जाता है और एक एरो में आग लगाकर उस क्रोकोडाइल की आंख में मारता है, लेकिन क्रोकोडाइल उसे देख लेता है और उस पर अटैक कर देता है। ये लड़का एक कार में अपने आप को बंद कर लेता है, मगर वो क्रोकोडाइल कार की विंडो तोड़ के इसे खाने वाला होता है कि तभी वहाँ नामसान आ जाता था और एक मशाटे से उस क्रोकोडाइल को मार देता है। सुन्ना बैठी होती है, तब उसकी मॉम अंदर आती है। सुन्ना उनके ऊपर गुस्सा करती है क्योंकि उनके नी में प्रॉब्लम थी और उसके बाद भी वो बाहर गई। उसकी माँ उसे कहती है कि उन्हें बस डिपो के पास रहना चाहिए क्योंकि वहाँ काफी लोग रहते हैं, लेकिन सुन्ना उन्हें मना करती है क्योंकि उसे लगता है कि सब लोग बुरे होते हैं। लेकिन उसकी माँ उसे बताती है कि दुनिया में सब बुरे नहीं होते, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। मार्केट में नामसान और चोईजी वॉन अपने शिकार किए क्रोकोडाइल के मांस को लोगों को बेच रहे होते हैं, जिसके बदले में वो बाकी काम की चीजें लेते हैं। वहाँ एक औरत आती है जो नामसान से फ्लर्ट करती है, लेकिन नामसान उसे अवॉइड करता है। तभी उनके पास सुन्ना और उसकी मॉम आते हैं जिनसे नामसान बहुत रिस्पेक्ट से बात करता है और यहाँ हमें पता चलता है कि चोईजी वॉन सुन्ना को प्यार करता है। सुन्ना और उसकी मॉम थोड़ा मास्क लेते हैं और बदले में सुन्ना अपनी बनाई एक सुंदर पेंटिंग नामसान को देती है। तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं जो एक स्केच दिखाकर लोगों को कहते हैं कि वो पुलिस वाले हैं और वो इसको ढूंढ रहे हैं। वो कुछ लोगों को पकड़ते हैं, तभी एक आदमी उन पर हमला कर देता है जिसका हाथ ये जख्मी कर देते हैं। तभी उनमें से एक आदमी सुन्ना को देखता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन चोईजी वॉन उसे बचाने के लिए उनसे लड़ने लगता है। ये देखकर नामसान लड़ाई में कूद पड़ता है और उन लोगों की बहुत पिटाई करता है। ये गुंडे काफी ज्यादा पिट चुके थे और अब ये उससे माफी मांगने लगते हैं। नामसान उनमें से एक के पास साफ पानी की बोतल देखता है, जिसके बारे में पूछने पर वो गुंडा उसे बताता है कि ये पानी की बोतल उन्हें अपार्टमेंट से मिली है जहाँ सब नॉर्मल है और काफी खाना और साफ पानी मौजूद है। नामसान और चोई अपने टेंट की तरफ लौट रहे होते हैं कि उन्हें सुन्ना के टेंट के पास कुछ लोग दिखाई देते हैं। पूछने पर वो बताते हैं कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन से हैं और यंग टीनेजर्स को ग्रूम करते हैं ताकि आने वाला फ्यूचर बेहतर बनाया जा सके। चोई जी उनसे पूछता है कि क्या वो भी उनके साथ जा सकते हैं, जिस पर वो कहते हैं कि सिर्फ यंगस्टर्स की इमीडिएट फैमिली यानी उनकी करीबी फैमिली वाले उनके साथ जा सकते हैं। सुन्ना और उसकी माँ उन लोगों के साथ अपार्टमेंट की ओर चल देते हैं, बाकी टीनेजर्स के साथ, जिनमें एक लड़की से सुन्ना की दोस्ती हो जाती है। रास्ते में सुन्ना की मॉम की तबीयत खराब हो जाती है तो ग्रुप की हेड कहती है कि पास ही में उनकी एक मेडिकल फैसिलिटी है और वो उनका ट्रीटमेंट वहाँ करा सकती है और जब उनका ट्रीटमेंट हो जाएगा तो उन्हें वो वापस अपार्टमेंट ले आएंगे। सुन्ना मान जाती है और एजेंसी वाले सुन्ना की मॉम को और एक बूढ़े आदमी को लेकर चले जाते हैं। इधर चोई नामसान से पूछता है कि क्या सुन्ना उसे पसंद करती है। नामसान के कुछ ना कहने पर वो नामसान को उस बूढ़ी औरत का नाम लेके छेड़ता है, जिस पर नामसान उसके तंग करने के बाद बाहर घूमने की कहकर चला जाता है। इधर ये दोनों एजेंट सुन्ना की मॉम और बूढ़े आदमी को एक खाई के पास ले जाते हैं और बूढ़े आदमी को खाई में धक्का देकर गिरा देते हैं। दूसरा एजेंट सुन्ना की मॉम को एक नाइफ से स्टैब कर देता है। चोई जी जो नामसान को ढूंढ रहा था अचानक वहाँ पहुंच जाता है और ये देखकर चिल्लाता है। वो दोनों एजेंट्स उसकी तरफ शूट करते हुए बढ़ते हैं, लेकिन नामसान एक एजेंट को मशाटे से चेस्ट में स्टैब कर देता है और दूसरे को चोई की एरो से मार देता है। चोई सुन्ना की मॉम के पास आकर रोता है, तभी वो देखते हैं कि दोनों एजेंट्स फिर से खड़े हो जाते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं। चुन्ना और नामसान देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि अभी अभी उन्होंने इन दोनों एजेंट्स को एक धारदार हथियार से मारा था। नामसान एक एजेंट्स को हर तरह से मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मरता। चोई दूसरे एजेंट को लटका देता है, लेकिन वो अपना ही पैर काट कर
वहाँ से निकल लेता है। चोई और नामसान को कुछ समझ नहीं आता। तभी वहाँ एक लड़की आती है और एक एजेंट के सर में गोली मार देती है और ये देखकर नामसान दूसरे एजेंट का सर काट देता है। वो लड़की अपना नाम ली बताती है। ली कहती है कि वो पहले अपार्टमेंट में आर्मी यूनिट में थी। फिर एक दिन एक साइंटिस्ट वहाँ आया और उन्हें साफ पानी और बेटर लाइफ की उम्मीद दिखाई। धीरे धीरे वो साइंटिस्ट सब कंट्रोल करने लगा। एक दिन जब ली उससे मिसिंग बच्चों के बारे में पूछने जाती है तो ये साइंटिस्ट ली को बताता है कि वो बच्चों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है एक बेटर फ्यूचर के लिए और वो उसे अपने प्लान में शामिल करने की कोशिश करता है। दरअसल ये वही साइंटिस्ट था जिसे हम मूवी की स्टार्टिंग में देखते हैं और ये यहाँ बच्चों पर बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट कर रहा था। ली जब उससे अरेस्ट करने की कोशिश करती है तब सार्जेंट क्वान, जो कि ली का कमांडर था, उसे ही रोकता है, लेकिन ली उसे शूट कर देती है। सार्जेंट क्वान पर ली की गोली का कोई असर नहीं होता। ये देखकर पता चलता है कि साइंटिस्ट ने उन्हें भी अपने कब्जे में कर लिया था और उन पर भी एक्सपेरिमेंट कर चुका था। ये सब देखकर ली को कुछ समझ नहीं आता और वहाँ से भाग जाती है। इधर दिखाया जाता है कि सुन्ना अपार्टमेंट पहुंच चुकी है और यहाँ साइंटिस्ट नए नए लोगों को स्पीच देता है और कहता है कि वो एक बेटर फ्यूचर और एक बेटर दुनिया उन्हें देगा। अपनी मॉम के बारे में पूछने पर टीचर उसे बताती है कि उसकी मॉम बहुत ज्यादा बीमार है और वो कल तक आएंगी, जिसे सुनकर सुन्ना थोड़ी हैरान रह जाती है। नेक्स्ट डे सुन्ना और उसकी फ्रेंड को क्लास से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। वहाँ साइंटिस्ट आता है और फिर अपनी स्पीच देता है जिसमें वो बच्चों को उसकी रिसर्च में उनका साथ देने को बोलता है। सुन्ना देखती है कि सभी बच्चों के नेक पर एक बड़ा कट का निशान है और ये देखकर वो हैरान हो जाती है। क्लास को पानी दिया जाता है लेकिन सुन्ना वो पानी नहीं पीती। सुन्ना की फ्रेंड वो पानी पी लेती है और साइंटिस्ट की रिसर्च में उसकी हेल्प करने का प्रॉमिस करती है। साइंटिस्ट क्लास से जाने वाला होता है लेकिन तभी सुन्ना अपनी मॉम के बारे में पूछती है, जिसे सुनकर साइंटिस्ट थोड़ा परेशान हो जाता है। लेकिन क्लास टीचर उसे कहती है कि उसकी माँ की अभी ट्रीटमेंट हो रहा है और वो दोबारा से जल्द ही वापस आ जाएगी। इधर ली बताती है कि उसके कुछ साथी अपार्टमेंट के बेसमेंट में कैद हैं। अगर उन्हें छुड़ा ले तो वो सुन्ना और बाकी लोगों को अपार्टमेंट से बचा सकते हैं। नामसान को याद आता है कि जिन लोगों को उसने मारा था उनमें से एक ने इस अपार्टमेंट के बारे में बताया था। नामसान, चोई और ली उन गुंडों के अड्डे पर जाते हैं जहां वो पहले से ही आपस में लड़ रहे थे। नामसान, चोई जी और ली उन सब गुंडों को बहुत मारते हैं। पूछने पर उन गुंडों का हेड नामसान को बताता है कि वो अपार्टमेंट वालों को लोग सप्लाई करता था, जिसके बदले में वो लोग उसे खाना और पानी देते थे। नामसान उसे कहता है कि वो उसे वहां लेकर जाए। उसका बॉस डर जाता है लेकिन नामसान के ज्यादा मारने पर वो मान जाता है और उन्हें ले जाने को तैयार हो जाता है। इधर हम देखते हैं कि एक हस्बैंड वाइफ अपनी बेटी से मिलने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। एजेंट्स मना करते हैं लेकिन वो नहीं मानते। दरअसल वो साइंटिस्ट बच्चों को स्टडी और ग्रूमिंग के नाम पर एक दूसरे माले पर रखता था और किसी भी माँ बाप का उस माले पर, उस फ्लोर पर जाना अलाउड नहीं था। वहाँ पर वो उन बच्चों के ऊपर बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट करता था। लेकिन जब ये पेरेंट्स नहीं सुनते तो साइंटिस्ट को बुलाया जाता है और साइंटिस्ट उन्हें समझाने की कोशिश करता है। इधर सुन्ना अपने रूम से निकल जाती है और बचकर भागने का रास्ता ढूंढती है। किसी की आवाज सुनकर वो एक रूम में छुपने के लिए चली जाती है जहाँ साइंटिस्ट का रूम होता है। सुन्ना साइंटिस्ट के रिसर्च पेपर देखकर डर जाती है क्योंकि वहाँ साइंटिस्ट इंसानों को लेजर्स बनाने का एक्सपेरिमेंट कर रहा था। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जिस वजह से नामसान और चोई उन एजेंट्स को नहीं मार पा रहे थे उसकी वजह यही एक्सपेरिमेंट थे। सुन्ना सर्च करते हुए एक रूम में जाती है और देखती है कि उसकी फ्रेंड वहाँ लेटी हुई है, जिसे एक स्ट्रेचर पर मशीनों के बीच बांध रखा है। उसकी गर्दन में एक पाइप लगा हुआ था जिसमें से कुछ लिक्विड उसके अंदर इंजेक्ट हो रहा था। दरअसल ये लिक्विड वही पानी है जो साइंटिस्ट इन लोगों को पीने को बोलता है, क्योंकि इस पानी में उसने कुछ ऐसे केमिकल मिला रखे थे जो हमारे बॉडी पार्ट्स को एक लेजर्स के बॉडी पार्ट्स में बदलते थे, ताकि लास्ट में जब वो सीरम लगाए तो हमारी ह्यूमन बॉडी एक लेजर्स की तरह अपने बॉडी पार्ट्स को रिप्रोड्यूस कर सके। तभी उसे किसी के आने की आहट होती है और सुन्ना वहाँ छुप जाती है। वहाँ साइंटिस्ट आता है जिसके साथ उस लड़की के पेरेंट्स होते हैं, जो अपनी बेटी की ऐसी हालत देख के रोने लगते हैं और घबरा जाते हैं। साइंटिस्ट उन्हें बहकाने की कोशिश करता है कि वो ये ह्यूमैनिटी के लिए कर रहा है, लेकिन वो उसे मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन साइंटिस्ट के एजेंट्स उन्हें शूट कर देते हैं और ये सब सुन्ना देख रही होती है। साइंटिस्ट सुन्ना को देख लेता है और इससे एक लड़की को दिखाता है जिसका सिर्फ हेड और शोल्डर थे। उस लड़की का हार्ट बाहर लटका हुआ था जो बीट कर रहा था और वो एक लिक्विड के अंदर थी।
दरअसल ये लड़की उसी साइंटिस्ट की बेटी थी जिसे वो मूवी के स्टार्टिंग में एक सीरम इंजेक्ट कर रहा था। ये साइंटिस्ट दरअसल अपनी बेटी को फिर से पूरी बॉडी देना चाहता है, जिसके लिए वो बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करता है और लोगों को म्यूटेट करके एक जानवर बनाता है। सुन्ना उसे कहती है कि वो अपनी बेटी को सिर्फ तकलीफ दे रहा है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसे अपनी बेटी को सुकून से मरने देना चाहिए, क्योंकि यही सही रहेगा। इस हालत में वो बहुत ज्यादा तड़प रही है। ये सुनकर साइंटिस्ट गुस्सा हो जाता है और सुन्ना को भी स्ट्रेचर पर बांध देता है और अब उसको म्यूटेट करने वाला था। नीचे नामसान एक ट्रक लेकर अपार्टमेंट में आ जाता है और एजेंट से गन फाइट करते हुए बेसमेंट में चला जाता है। बेसमेंट में नामसान, चोई और ली के साथियों को छुड़ाने जाते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि ली के साथी एक इंसान को मारकर खा रहे थे और वो पूरी तरह से एक लिजर्ड में बदल चुके थे। वो इन तीनों पर अटैक करते हैं और एक बहुत खतरनाक फाइट के बाद ये तीनों वहां से बचते हैं। ये तीनों सुन्ना को ढूंढते हुए अपार्टमेंट में ऊपर जाते हैं, जहाँ बहुत एजेंट होते हैं और जिनसे हेडशॉट मारने के बाद ये लोग उनसे बचते हुए ऊपर बढ़ते हुए एक फ्लोर पर ली का सामना सार्जेंट क्वान से हो जाता है, जिससे उसकी फाइट होती है। फाइट के दौरान ली उसके हाथ को सार्जेंट क्वान के गाल पर मारती है, जिससे उसकी स्किन निकल जाती है और इसे देखकर ली बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि अंदर सार्जेंट क्वान की स्किन पूरी तरह से एक लिजर्ड की स्किन बन चुकी थी। तभी वहाँ नामसान आ जाता है और उनमें बहुत खतरनाक फाइट होती है, लेकिन नामसान एजेंट क्वान का सर काट कर उसे मार देता है। चोई साइंटिस्ट की लैब तक पहुंच जाता है, जहाँ सुन्ना के ऊपर साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करने ही वाला था। वहाँ एक ग्रेनेड फट जाता है, लेकिन चोई सुन्ना को बचा लेता है। साइंटिस्ट अपनी बेटी की बॉडी को सूटकेस में डालकर नीचे ले जाता है, जहां अपार्टमेंट के लोग उस पर अटैक कर देते हैं। इस अटैक में साइंटिस्ट की बेटी की बॉडी, जिसका सिर्फ हेड और शोल्डर ही बचे थे, सूटकेस खुलने से गिर जाती है और लिक्विड से बाहर निकल जाती है और उसका हार्ट बंद हो जाता है। ये देखकर साइंटिस्ट पागल हो जाता है, बट नामसान उसका भी सर काटकर उसे खत्म कर देता है। अपार्टमेंट के सभी बच्चे अब आजाद थे और नामसान भी चोई और सुन्ना को लेकर वापस बस डिपो आ जाता है और अपनी लाइफ जीता है।